नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपको 3 तरह के सीड्स लगाने बताएंगे जो आपको जल्द ही लगाने पड़ेंगे। जल्द लगाने के लिए इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इन्हें हम अभी लगाएंगे, ये 2 महीने में तैयार हो जाएंगे और उसके बाद में फिर हमें इन्हें निकाल भी देना होगा। भिंडी आप अभी भी लगा सकते हैं। जिनको नवंबर दिसंबर तक भिंडी चाहिए वो जितनी जल्द हो सके भिंडियों को लगा लीजिए, क्योंकि देखिए हमने आपको ये जो भिंडी की हार्वेस्टिंग है, ये पौधे मेरे आपने देखा है काफ़ी पुराने हो चुके हैं और पुराने होने के साथ साथ इनमें जो हैं बहुत से ऐसे पौधे भी हैं जो अपने फल देना बंद कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये पौधा मेरा, अब इसमें कोई फल जो है वो नहीं आ रहा है। इसी तरह से आपके जो कंटेनर्स हैं वो खाली होते जाएंगे और आपको क्या करना है, नई भिंडी लगाना है। लेकिन अगर आपके कंटेनर में इस तरह से 4-5 पौधे रह गए हैं और वो भिंडी दे रहे हैं, तो हम आप लोगों से ये बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने छोटे पॉलीथीन बैग में आप लोगों को भिंडी लगाना बताया था, उसी तरह से भिंडी के पौधों को आप लगाइए। पॉलीथीन में भिंडी को कम से कम आप 20 दिन या 15 दिन रहने दीजिए, क्योंकि जिस तरह से अभी मौसम है तो शायद 15-20 दिन में ही पौधा काफ़ी बढ़ जाएगा। तब तक आप कंटेनर्स की भिंडी को आप तोड़ते रहिए। इनके पास ज़्यादा स्पेस है वो आप भिंडी के पौधे लगा सकते हैं, लेकिन जिनके पास कम स्पेस है तो आप भिंडी के जगह दूसरी सब्जियों का भी चुनाव कर सकते हैं। जब भी आप भिंडी के बीज लें तो आप जो है, अब बारिश आ चुकी है तो हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि भिंडी हाइब्रिड वाली लीजिएगा। अब जिन्हें भी भिंडी लगानी है वो देसी भिंडी को बिल्कुल ना ले। देसी भिंडी इसलिए नहीं लीजिए आप, क्योंकि अब जो है आपके पौधे बड़े होते तक के बारिश जो है वो जा चुकी होगी और हम चाहेंगे कि आपकी भिंडी आपको अच्छी तरह से फल दे दें, जिससे कि हाइब्रिड भिंडी आपको जो है वो बहुत काम आएंगी। आपको हम एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि बहुत से सवाल ऐसे भी हैं कि जो भिंडी के पौधे हमारे बड़े तो हो रहे हैं लेकिन उनमें फल नहीं आ रहे हैं। तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ज़मीन में लगे हुए थे। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे सारे पौधे ये जो हैं वो ज़मीन में लगे हुए हैं, मतलब क्यारियों में लगे हुए हैं और ये पौधे जो हैं बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और आप देख रहे हैं इनमें जो है मेरे फल जो हैं वो बिल्कुल बहुत कम फल आ रहे हैं। मैं क्या करूँगी, इन्हें 1-2 फसल लूँगी और जैसे ही पॉलीथीन बैग में 15 से 20 दिन का मेरा पौधा हो जाएगा, मैं इस तरह से कंटेनर में लगा दूँगी। क्योंकि देखिए अगर आपके भिंडी में बहुत अच्छे फल नहीं हो रहे हैं तो आप उन्हें तो रहने दीजिए, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आप छोटे छोटे कंटेनर में पौधों को लगा लीजिए। अभी भी पौधों का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने देखा है कि हमने बैगन की हार्वेस्टिंग कितनी ज़्यादा करी है, लेकिन आज ये देखिए ये वही बैगन है जो कितने कम हो चुके हैं। और हालांकि देखिए बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत कम पानी, दोनों भी चीज़ नुकसान है। देखिए इस तरह से देखिए पेड़ में ही अब ये सड़ने लगे हैं, क्योंकि आप बारिश में टेरेस के ऊपर में आकर काम करना, प्रतिदिन इतनी तेज़ बारिश होती है कि टेरेस में आकर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और आप देख रहे हैं ये पूरे पौधे के पौधे ही हमारे सूख गए हैं और जब पानी नहीं होता तो हम बोलते हैं ना पानी की कमी से सूख गए। देखिए पानी की अधिकता से भी पूरे पौधे हमारे सूख रहे हैं। अब हमारा पहला काम क्या है, इन पौधों को लगाना, क्योंकि इन पौधों ने हमें बता दिया है कि आपको अब नए पौधे लगाने हैं। देख रहे हैं कि इसमें कितने बैगन हमारे लगे हुए हैं, ये देखिए इस तरह से, और पौधा जो है वो पूरी तरह से हमारा सूख चुका है। तो हमें क्या करना है, अब नए सीड्स को लगा देना है। ये सारे मेरे पौधे सूख गए हैं, लेकिन फिर और भी जो पौधे हैं मेरे वो मुझे सब्जियां दे रहे हैं। कारण मैं क्या करती हूँ, इन पौधों को मैं बिल्कुल नहीं फेंकूँगी। जो बिल्कुल सूख गया है उसी पौधे को मैं फेंकूँगी। जो मुझे 2-2 4-4 फल दे रहे हैं मैं उनसे
तब तक फल लेती रहती हूँ जब तक मेरे पॉलीथीन बैग में या किसी भी छोटे कंटेनर में मेरा पौधा 1 महीने का नहीं हो जाता, तब तक मैं उसे बड़े कंटेनर में शिफ्ट नहीं करती हूँ। लौकी के भी हमने नए पौधे जो हैं वो लगा दिए हैं, और हम आप लोगों को भी राय देना चाहेंगे कि आप इस तरह से लौकी को अभी लगा दीजिए। आप अभी जो लौकी लगाएंगे वो आपकी लौकी जो है वो ठंड तक के काफ़ी अच्छी फलती रहेगी। एक क्वेश्चन आपका आया है कि मेरे कुंदरू के बेल में कुछ कीट हो गए हैं, और मुझे वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी शायद वो जो कीट है वो है कमल कीड़ा, जो सेम फली में भी पाया जाता है और कुंदरू में भी पाया जाता है। अगर वही कीड़ा है तो आप हमें बताइएगा, तो हम आपको बताएंगे कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, हमने आप लोगों से बार बार कहा है कि ऑर्गेनिक पद्धति में बहुत ज़्यादा ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं होती जो एक बार में चीज़ों को मार दे, लेकिन हम फिर भी हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे पौधों में हम कुछ ऐसा डालें जिससे कि कीट जो है उसमें से भाग जाए। हम आप लोगों से ये बताना चाहेंगे कि जिन्होंने भी मिर्च के पौधे लगाए हैं उसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा कर दीजिए, और अगर पत्ते मुड़ रहे हो तो आप उसमें फिटकरी का छिड़काव कर दीजिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरी मिर्च खुद भी ख़राब हो रही है, लेकिन बारिश की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, और आज आप लोगों को कुछ सीड्स जो है वो दिखाने आए हुए हैं। आप देख रहे हैं मेरा ये जो पौधा, आप लोगों को ऐसे बीज मिले तो आप लोग ज़रूर लगाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से मेरे पौधे में मिर्च आई है। और हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि हमने जो आपको खाद बताई है और वही खाद इसमें डालिए, और इस तरह से अपने घर में इन ऐसी मिर्चियों को ज़रूर लगाइए। ऐसी मिर्चियाँ जो है बच्चे भी सब्जी के रूप में बहुत अच्छे से खा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये मिर्च आपने देखी होगी, ये इस तरह से हमारी मिर्चें जो है वो पकती है, लेकिन मैं इसको छोड़ दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसमें से बीज हमारे जो है वो तैयार हो जाए। और देखिए, तैयार तो हम बीजों को किए और सोचे थे दूसरे पौधे भी लगाएंगे, लेकिन हमारे इस पौधे ने ही हमें इतने अच्छे से फल दे दिए कि हमें दूसरी मिर्च लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये पौधा मेरा शायद पुराना है, इसलिए बहुत सारी मिर्चें मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई है। और जब ये पौधा मैंने लगाया था और जिस समय मैंने पहले फल जो लिए थे, वो फल की मिर्ची जो थी वो इससे भी थोड़ी बड़ी थी। अभी हमने आपको अपनी को छोटी सी हार्वेस्टिंग दिखाई। हार्वेस्टिंग के साथ साथ हमने आपसे कहा कि हम आपको जो सब्जियां अभी तोड़ रहे हैं उन्हीं के सीड्स बताएंगे। उनके सीड्स बताने की वजह क्या है? उसके सीड्स बताने की वजह ये है, ये सारी सब्जियां आपकी जो है वो नवंबर दिसंबर तक के होती रहे, और उसके लिए अभी हमें इस महीने बीजों का चुनाव करना होगा। इस महीने जो हम बीजों का चुनाव करेंगे वही सब्जी हमें ठंड में देगी। इसके पहले जो हमने बीजों का चुनाव किया था और जो बीज हमने लगाए थे मई के मंथ में, जून के मंथ में, वो जो हैं अभी हमें फल दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से काफ़ी लोग सीड्स ग्रो नहीं कर पाए थे। तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि अब जो है कुछ बारिश हो चुकी है और कुछ बारिश अभी हमारी बाकी है, लेकिन इसी बीच हमें इस तरह से अपने पौधे को लगाना है कि उनका ड्रेनेज जो है वो बिल्कुल बना रहे और हम अपने सीड्स को लगा सकें। आपके कंटेनर में अगर अभी जगह नहीं है और आप सोचते हैं कि कंटेनर खाली नहीं है तो हम अपने सीड्स कैसे ग्रो करें, या जिनके गार्डन में थोड़ी बहुत सब्जियां हो रही है, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप अभी अपनी सब्जियों को बिल्कुल भी तोड़ के ना फेंकें और इस तरह के पॉट में जो है वो अपनी सब्जियां लगा लें।
डिब्बे चाहे मिठाई के हो, चाहे वो एक मग ही क्यों ना हो जो आपके पास टूट गया हो, आप उस मग में भी अपने पौधे लगा सकते हैं। ये जो मिट्टी हम आपके इस वक्त हम डाल रहे हैं इस पॉलीथीन बैग में और इस छोटे छोटे कंटेनर्स में, हमने इस मिट्टी की मात्रा जो है कई बार वीडियो में आप लोगों को बताई है। हमारी इस मिट्टी में कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा है। कोकोपीट की मात्रा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम इस समय सीड ग्रो कर रहे हैं, इस समय हम बीजों को लगा रहे हैं। जब भी बीजों को लगाए हमने आपसे कहा है कि कोकोपीट की मात्रा जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखिए और अपने बीजों को लगाते जाइए। आज हम आपको बता रहे हैं कि छोटे कंटेनर्स में भी आपको सीड्स लगाना और बड़े कंटेनर में डायरेक्ट लगाना भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा लौकी का बीज और ये लौकी का बीज का जो चौड़ा पोर्शन है आप इसको नीचे रखिए और ये जो पतला पोर्शन है इसको इस तरह से ऊपर रखिए। बारिश के सीज़न में अगर आप सीड्स नहीं भी भिगाएंगे तब भी आपके सीड्स जो है वो काफ़ी अच्छे ग्रो हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं मैंने एक कंटेनर में 3 सीड लगाए हैं और 3 बीजों को लगाने से आपको एक काफ़ी अच्छा होता है कि इसमें 3 ये इतना बड़ा इतना अच्छा कंटेनर है, इसका साइज जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो आराम से उसमें ग्रो कर जाते हैं। उसी तरह से मैं गलकी को भी 3 गलकियों को लगाऊंगी। गलकियों में भी आप देखिए ये हमारा चौड़ा पोर्शन होता है और जो ये ऊपर का पार्ट थोड़ा पतला होता है। तो हम क्या करेंगे, चौड़े पार्ट को इस तरह से लगाएंगे और जो पतला पार्ट है उसको हम ऊपर की ओर रखेंगे। तो इस तरह से कंटेनर में आप एक एक सीड को लगाइए। लेकिन भिंडी को आप जब भी लगाएं तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा सीड लेकर आई हूँ मैं और मैं यही चाहूँगी कि इस तरह का हाइब्रिड सीड अगर आप लाते हैं तो एक पॉलीथीन बैग में एक ही सीड लगाइए। क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पर मौसम जो है बारिश है और बारिश के बाद जब बारिश बंद हो रही है तो एक उमस हो रही है और जब एक उमस होती है तो जो सीड्स है वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि ये इस तरह से आपको सीड्स को लगाने हैं, ये देखिए इस तरह से। अब हम आपको बड़े कंटेनर में भी बताते हैं कि सीड्स को किस तरह से लगाने हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा काफ़ी बड़ा कंटेनर है और मैंने इसके नीचे काफ़ी पत्ते डाल रखे हैं और कुछ पुरानी मिट्टी डाल रखी है और सबसे ऊपर पोर्शन में मैंने कुछ नई मिट्टी भी डाल रखी है। और इसमें मुझे कुछ बकरी की खाद मिल गई थी जो मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी है, क्योंकि इन दिनों बारिश में गोबर की खाद मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करिए, इस तरह के कंटेनर में भी आप ये देखिए, ये है मेरे गलकी के पौधे और इसी तरह से लौकी के भी बीजों को आप इसी तरह से आप इतने दूर पर एक एक बीज जो है वो आप अपने लगा दीजिए। इतने बड़े कंटेनर में मैं 3 से 6 बीज के करीबन, आप देखिए अपनी सुविधा के अनुसार मैं 3 से 4 बीज ही लगाऊंगी, कारण कि ताकि उनको पूरा न्यूट्रिशन मिले और वो काफ़ी अच्छे ग्रो करें। कि इस तरह से हमने अपने कुछ भिंडी के लिए कंटेनर्स जो है वो तैयार करके रखे हुए हैं। तो हम आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि हमने आपको जिस तरह से बड़े कंटेनर्स में भी बता दिया है और छोटे कंटेनर्स में भी बता दिया है कि जिनके पास कंटेनर खाली नहीं है वो आपके भिंडी के बीज इसमें लगा सकते हैं। अगर आपकी भिंडी काफ़ी अच्छी है तो हम यही बोलना चाहेंगे 6 से 8 पौधे लगाएं। लेकिन ये कंटेनर में हम ज़्यादा बीज भी लगा सकते हैं और बीज लगाने के बाद में आप क्या करिए, अगर आपके बीज हेल्दी निकले हैं तो अच्छी बात है और अगर नहीं निकले हैं तो आप उनको हम निकाल कर इसमें से फेंक सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि हमने लौकी, भिंडी, बैगन, गलकी और मिर्च की एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी और छोटी सी हार्वेस्टिंग की वजह भी आप जानते हैं, कीटों का हमला, पौधों का सूखना, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने से भी ये सारी समस्याएं जो है वो हमारी आएगी। हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि इन समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए और बीजों को लगाते रहिए जिस तरह से हमने आपको बीज लगाना बताया।
हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे कि लोग इस तरह के सीड्स लगा सकें, पेड़ क्यों सूख रहे हैं वो भी ये जान सकें, और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।